हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं चैप्टर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक बीके मेहता बुक का। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? तो ये थ्योरी भी आप पढ़े होगे बीके मेहता बुक एक बार भी, तो उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है, तो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। किसको? अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं? 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 14, पढ़ के समझते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर और लीव, मतलब इंटर मतलब अंदर आना और लीव मतलब बाहर जाना। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो कोई भी चार्ज सरफेस पे एट एन एंगल, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है आता और जाता है कोई भी चार्ज सरफेस पे किस एंगल से अंदर आता है और किस एंगल से बाहर जाता है, कौन? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो देखिए, कोई भी चार्ज हम बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा जो है फ्रेंड्स ऑलवेज कैसे आता है? 90 डिग्री इंटर करता है। ये इंटर कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इंटर भी 90 डिग्री करता है सरफेस पे, कोई भी चार्ज बॉडी सरफेस पे। और वो लीव भी कैसे करता है? तो 90 डिग्री ही लीव निकलता है। कैसे निकलता है? तो 90 डिग्री ही निकलता है चार्ज सरफेस से, ठीक है। ये याद रखेंगे। मान लीजिए ये लीव वाला है, तो इंटर भी करता है 90 डिग्री पे और लीव भी कैसे करता है? 90 डिग्री से निकलता है। कौन? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर इंटर करता है 90 डिग्री पे और लीव भी करता है एट 90 डिग्री पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आप देख रहे होगे, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला, एट 90 डिग्री, ऑफ 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 15 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये दिया हुआ है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी दिया हुआ है। दोनों में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। ये परमिटिविटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परमिएबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों वैक्यूम का दिया हुआ है। परमिएबिलिटी को जैसे न्यू नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? सी इन वैक्यूम। सब कुछ वैक्यूम में है, लेकिन एक परमिएबिलिटी है, पर एक परमिएबिलिटी है और एक वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो सी दिया हुआ है, ठीक है, वैक्यूम में। उस सब के बीच में क्या बताना आपको? एक रिलेशन शो करके दिखाना है कि क्या रिलेशन है ये सब के तीनों के बीच में। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डाटा हम एक बार लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है। क्या 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 गिवन है? तो एब्सोल्यूट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दिया हुआ आपको, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी तरह आपको दिया हुआ है क्या? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दिया हुआ आपको, जिसको न्यू नॉट से हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। और बताइए, और इसमें दिया हुआ आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिया हुआ, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। सब कुछ वैक्यूम में, ठीक है। मीडियम क्या है? वैक्यूम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सब के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम लोग जानते हैं एक बात कि वी नो डैट, हम लोग एक बात जानते हैं कि जो रिलेशन होता है
एप्सिलॉन नॉट, न्यू नॉट और न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना न्यू नॉट, न्यू नॉट गुना एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है इसके दोनों के बीच में रिलेशन, न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये होता है इस दोनों के बीच में रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन 1 है, इसमें एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्या कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 पाई से, 4 पाई से ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट गुना 4 पाई इंटू 4 पाई। अभी आप समझ जाएंगे ये हम लोग ऐसा क्यों किए हैं पहले क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, और हम जानते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि 4 पाई न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए। हम लोग जानते हैं क्या, कहाँ चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, वैल्यू सॉल्व किए हम लोग, इतना का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। तो ये इतना के लिए मैं यहाँ इंक बदल लेता हूँ आपको समझ, इतना के लिए ये हम ले लेते हैं इतना, ऐसे ना, हाँ इतना अगर ले ले तो इसके लिए वैल्यू हम रख सकते हैं इतना बराबर इसी इक्वेशन में। तो हमारा क्या बन जाएगा अब इक्वेशन, 4 पाई ऊपर रहेगा और गुना हो जाएगा उसमें 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। तो नीचे कौन बचेगा, न्यू नॉट सिर्फ बचेगा न्यू नॉट, इतना ही ना बचेगा। तो देखो अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, इतना बचा। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और हम जानते हैं क्या, कि न्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है, -7 होता है। तो इसका वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 बाय में, और न्यू नॉट के लिए वैल्यू रख सकते हैं 4 पाई गुना 10 टू पावर -7 रख दिए। तो क्या हो जाएगा, इससे ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो 9 इंटू 10 और इस -7 को ऊपर भेज देंगे, कहाँ चला गया, हाँ -7 को ऊपर भेज देंगे, तो 9 इंटू 10 टू पावर 7 हो जाएगा। और हमारा क्या बचा अब, तो 9 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, इस दोनों जुटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 होगा। और अगर आप इसको स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो 3 स्क्वायर गुना 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर कर सकते हो, ये कर सकते हो। और दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, जैसे a पे पावर m इंटू बी पे पावर m रहता था, तो हम मैथ में पढ़े हैं कि ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसी तरह 3 इंटू 10 टू पावर 8 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और तब हम जानते हैं कि एक बात जानते हैं कि इतना का वैल्यू मान क्या होता है, यही तो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, लाइट कहलाता है। कौन, 3 इंटू 10 टू पावर 8 हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, तो सी का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। तो सी का जब स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर किसके लिए आया, 1 बाय न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का ही रिलेशन आ गया हमारा, क्या ये रिलेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया कि 1 बाय न्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको सॉल्यूशन समझ में आया फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और अगर न्यू है चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।